हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये गाड़ी आई हुई है जो कि काफ़ी दिनों में इस गाड़ी ने काम ही नहीं कराया है। इस गाड़ी को इसी तरीके से चला रहे थे ये इस गाड़ी में कई प्रकार की कमियां थी और दूसरी तरफ इस गाड़ी की लाइन का काम चल रहा है। हमारे पास इस गाड़ी में लाइन का काम चलना है और जैसे कि इसका डंडा खुल के अंदर प्रेस से दब के आएगा और इसमें वो जॉरिक लगा दिया स्प्रे, जिससे कि इसकी रकाबें वगैरह ढीली हो जाए। और भी आप देख पाएंगे, देखिए इधर से चक्का भी फिट होना है, इसमें उसका काम होना है, सारा काम चल रहा है। और इधर आ जाएंगे अब हम अपना इसके पास फ्रेम के पास। ये ट्रेलर है और ट्रेलर के डंडे भी खुले हुए हैं इधर से, क्योंकि ये घोड़ा जो है इसी का ही है। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, काम ही करवाते नहीं हैं और फिर जब इसमें काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसमें काम खुलता है। जैसे कि ये खुला हुआ है, डंडा नीचे पड़ा हुआ है, इसकी चूड़ी सीट वगैरह ख़राब है, झूला भी खुला पड़ा है और अंदर वर्कशॉप में लगे हुए हैं। ऐसे काम चल रहा है इस गाड़ी के अंदर। इसकी रकाबें खुल नहीं रही थी तो गैस कटर से हमने इसके ठिप्पों को गर्म किया तो काफ़ी चोट मारने पर इसकी रकाबें धीरे धीरे बाहर आई हैं। तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई निकालने में और ना काम करवाने के नतीजे हैं ये। समय पर काम ना करवाना, जब गाड़ी के अंदर काम करने का समय हो तब ये गाड़ी में काम नहीं करवाते, तो जब गाड़ी में काम बढ़ जाता है तब ये काम करवा लेते हैं और फिर ऐसी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि रकाब को किस तरीके से काफ़ी चोटों पे मार कर निकालना पड़ रहा है हमें, और चोट लगातार लग रही है रकाब पे और धीरे धीरे पानी भी डालना पड़ रहा है। उधर से गर्म किया था, देखो फिर वापस की है, जिससे उसके अंदर की मिट्टी बाहर आ जाए। मतलब इस तरीके से ऐसी परेशान करने वाली गाड़ियाँ जो ज़्यादा ही परेशान कर देती हैं कभी कभी कुछ सामानों को, क्योंकि रकाब भी बचानी है और काम भी होना चाहिए। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि आपने ये देखा किस तरीके से रकाब हमने निकाल ली है, अब ये कमानी मिलाई जाएगी। क्या कह रहे थे भैया, रकाब नहीं निकलने की? रकाब नहीं निकलने की? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं ना वापसी फिट कर दो। मैं कह रहा हूं ना निकलने की तो छोड़ो, खाली हो रहे अब निकल तो गई है। खत्म हो ली जाने से। वीडियो में तो जल्दी उठा रहे हो, जब वीडियो बन जाए पूरी तब तो जैक फटाफट उठा दे हो। हाथ पूरा चले इसका, धड़ धड़ फटाफट। इधर ताऊ जी लगे हुए हैं, रकाबें डाल दी गई हैं और इसमें नट लगाने हैं इनके। ड्राइवर इनकी भोगलियाँ लेने के लिए गया हुआ है और जैसे कि वो भोगलियाँ लाता है, भोगलियाँ लाते ही हम इसमें रकाबों में नट लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी यही काम चल रहा है, परली तरफ भी वो देखो रकाबों में भोगलियाँ और नट लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे डंडा ये दबाया गया था और ये फटाफट हमने फिट कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये भोगलियाँ आ गई हैं, अब ये भोगलियाँ लगेंगी इसमें। तो मल्टीपल वीडियो बनानी पड़ती है हर गाड़ी में, जैसे हर किसी गाड़ी में भी काम चल रहा है, जैसे अब इसमें काम चल रहा है, ये भोगलियाँ डाल रहे हैं, रकाबें बड़ी हैं, तो इस वजह से जैसे पट्टे कम कर देते हैं गाड़ी में, तो इसलिए रकाबें बड़ी हो जाती हैं। तो किसी में क्या है छोटी रहती हैं, तो इन चीज़ों का सब ध्यान रख के ऐसे काम चलता रहता है। और इस गाड़ी में डंडा दबाना था, जो कि हमने डंडा दबा दिया, और कोई कमी नहीं थी इसमें, डंडे में दाब कम थी, डंडे की दाब हमने दे दी थी हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा। बस इसमें और कुछ काम रहा नहीं था, ये फाइनल हो चुका था। इसकी लाइन करनी है, ये परली तरफ है और परली तरफ इसमें ग्रीस वगैरह लगा रहे हैं, नट वट लगा दिए हैं और टाइट करने रकाबें खींच जाएंगी। और उसके बाद ये टैंकर आया था हमारे पास, जो कि आप देख पा रहे हैं। और
और जैसे कि अब ये हमारी कमानी जो है हो गई है और रकाबे जो है हमने सीधी कर ली है, इसमें डालने लग रहे हैं। और रकाबों का काम और कमानी का काम कंप्लीट हो गया है। वो देखो वर्कर साफ़ कर रहा है, नीचे मिट्टी काफ़ी हो गई है। मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से ही ये ऐसे ऐसे जंग लग जाते हैं, जिसने आपने देखा था इसमें कि हमने रकाबे किस तरीके से निकाली हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को कहूँगा कि टाइम पे समय पे गाड़ी का काम करा लिया करो, जिससे कि ऐसी ऐसी दिक्कतों से हमें सामना करना पड़ता है। और फिर इसमें नुकसान आपका ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को फिर रकाब ख़राब होगी, रकाब नहीं डालनी पड़ती है। तो मैं आप सभी भाइयों को कहूँगा कि टाइम पर हर चीज़ का काम का ध्यान रखें। अब जैसे कि अब टैंकर का डंडा खुल रहा है, डंडा ये हम इसमें प्रेस पे दाब देंगे और आप देखेंगे किस तरीके से दाब दी जा रही है और हम कितनी दाब देते हैं, कितना उल्टा है, वो सब चेक करना होगा पहले हमें। और जैसे कि ये मेरा ब्रदर आ रहा है, अभी ये जैक उठा लिया इसने और जैक उठा के वहाँ पे ले जा रहा है टैंकर के पास। ये दूसरा उठाने की कोशिश करी है, वो उठ नहीं पाया तो उसने छोड़ दिया। तो अब ये जैसे कि वहाँ जैक लेके जाएगा, इससे कमानी के नीचे लगाएगा और डंडा उतार के अंदर ले जाके ये दबा लाएंगे और फिर ये डंडे को दबा कर ये फिर इसमें वापस फिट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा उसमें वो गाड़ी के नीचे वहाँ बैठ गया है। और इधर ये जैसे कमानी का चल रहा था, अब टिप्पा लगाया जा रहा है इधर, और उधर का भी काम चल रहा है उधर। और डंडा उतार के ले गए हैं अंदर टैंकर का, जिसमें दाब आनी है, वो दाब अंदर प्रेस पे दी जा रही है। तो सभी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने वीडियो देखी, इस तरीके से काम चल रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी भी प्रकार का सुझाव अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इरशाद खान भाई जो हैं, जिनका कमेंट आया था कि अपनी जुगाड़ मशीन दिखाएं, भाई मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि वो एक तो जुगाड़ मशीन नहीं है जो मैनुअली तैयार की गई हुई है, जिसमें बाज़ार से सामान लाके हमने इसे मैनुअली तैयार किया गया है। वो एक कंप्लीट पावर पैक है, जो कि कंप्लीट से तैयार करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए हमने मैनुअली खुद तैयार किया है। तो एक तरीके से वो जुगाड़ नहीं है, मशीन है। आप बाज़ार से अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वो मिल जाती है आराम से। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जैसे कि आप मेरी हर वीडियो देखते हैं इरशाद खान जी, तो आप मेरी वीडियो लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे जैसे कि, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आपका जो कमेंट था उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो भविष्य में भी अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, जैसे इरशाद खान जी ने करा। तो इसी तरीके से आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो देखी पूरी, और सबको मैं यही कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।